नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येश ठकरार आप सबका अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज जो है हम अपनी वैदिक मैथ्स की लेक्चर सीरीज का 30th लेक्चर लेके आए हैं। जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने जो है सबसूत्र 9 जो था वो कंप्लीट किया था। आज हम देखने वाले हैं सबसूत्र 10 एंड सबसूत्र 30। जो सबसूत्र 10 है वो कहता है समुच्चय गुणितः और सबसूत्र 13 जो है वो कहता है गुणितः समुच्चय समुच्चय गुणितः। ये दोनों सूत्र ऑलमोस्ट सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो मैंने जो पढ़ा उस हिसाब से ये जो समुच्चय गुणितः सूत्र है उसके सेपरेट हेडिंग पे कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हमने इसके साथ ही इसको कवर किया है। तो ये जो गुणितः समुच्चय समुच्चय गुणितः है उसका जो ट्रांसलेशन होता है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द फैक्टर्स इक्वल टू सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स इन द प्रोडक्ट। सिंपल लैंग्वेज में कहे तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक या क्यूबिक इक्वेशन से कोई फैक्टर्स निकाल के लाए हो या कुछ भी किया, तो जो भी वो फैक्टर है उनका जो कोएफिशिएंट है, उनका जो समेशन है वो किसके इक्वल होगा? जो आपका प्रोडक्ट निकल के आया है उसके कोएफिशिएंट के सम के बराबर होगा। तो जैसे मैं एग्जांपल लूंगा आपको सिंपली समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सूत्र है, कुछ अलग करने की जरूरत नहीं है। तो पहले एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये कैसे होगा। तो बहुत ही सिंपल इक्वेशन पहले कंसीडर करते हैं। मानो कि हमने x प्लस 7 इंटू एक्स प्लस 9 लिया है, बराबर। जब इसका प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वेयर प्लस 16x प्लस 63, बराबर। ये बहुत ही सिंपल इक्वेशन मैंने इधर लिया, बराबर। अभी ये हमने निकाल तो लिया, मैंने ऐसे ही लिख दिया एकदम फटाफट निकाल के। तो ये इक्वेशन का जो हमने प्रोडक्ट निकाला, क्या वो प्रोडक्ट सही है कि नहीं है, उसका करेक्टनेस चेक करने के लिए जो हमारा सबसूत्र है वो यूज होता है। तो वो आप कैसे निकाल सकते हो? सिंपली हमें क्या करना है, जो x है जहां पे उनके कोएफिशिएंट को देखना है, बराबर, और बाकी इंडिपेंडेंट टर्म को भी देखना है, और फिर उनका समेशन करना है एक साइड का और फिर दूसरी साइड का। अगर दोनों का समेशन सेम आ रहा है दैट मीन्स कि आपका जो प्रोडक्ट निकल के आया है वो सही है। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट क्या होगा? यहाँ पे कुछ भी नहीं है जहां पे, तो हम इसे क्या गिनते हैं? 1x, बराबर। यहाँ पे भी ये 1x है, यहाँ पे भी ये 1x स्क्वायर है, बराबर। तो इसका समेशन करके देखते हैं। तो ये 1 प्लस 7 कितना होगा आपका? 8 इंटू 1 प्लस 9 कितना होगा? 10 इक्वल टू 1 प्लस 16 17, 17 प्लस 63 कितना होगा आपका? 80। कैसे किया मैंने? 1 प्लस 16 प्लस 63, ये 80 आ गया। और ये 8 इंटू 10 करोगे क्या आ जाएगा? 80। तो ये दोनों साइड जो ये कोएफिशिएंट है उनका समेशन जो किया हमने वो सेम आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारा ये जो हमने जो फैक्टर्स निकाला वो सही है, बराबर। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जो हम बोल रहे थे कि बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्यूबिक इक्वेशन में भी ये सेम हो रहा है, तो एक और एग्जांपल लेके देखते हैं ताकि एग्जैक्ट आपको पता चल जाए। बाकी ये जो सबसूत्र है उसमें खास कुछ देखने के लिए नहीं है। तो देखते हैं एक और एग्जांपल। मानो कि आपका एग्जांपल है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6, बराबर।
तो ये जो इसके फैक्टर्स निकले उसका प्रोडक्ट जो आ रहा है वो सेम है कि नहीं हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए ये जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, ये जो x है उसका कोएफिशिएंट 1 गिनना है, यहाँ पे भी 1 गिनना है, ये सब बराबर राइट। तो अभी अब क्या करेंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका 2, 1 + 2 कितना हो जाएगा 3, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, इक्वल टू 1 + 6 + 11 + 6। तो यहाँ पे 2 × 3 कितना हो जाएगा 6, 6 × 4 24, इक्वल टू 6 + 1 7, 7 + 11 18, 18 + 6 24। तो ये दोनों साइड ही सेम आ गया, दैट मीन्स कि आपने जो ये प्रोडक्ट निकाला वो सही है। सो ये बहुत ही इजी सब सूत्र था। अभी जो है हमारे 2 सब सूत्र पेंडिंग रह गए हैं, वो है सब सूत्र 11 एंड सब सूत्र 12। तो वो हम आने वाले लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये सीरीज के बाद अगर आप कुछ और भी सीखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हमें ईमेल करके भी बता सकते हैं। सब डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि आप कैसे कर सकते हैं। तो आई थिंक आज के लेक्चर में आपको ये सब कुछ समझ में आ गया है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छे लग रहे हैं, हमारी ये वैदिक मैथ्स की सीरीज अच्छी लग रही है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।